सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। बहुत दिनों बाद आज मन हुआ आपसे रूबरू होने का, बात करने का। एक गीत अक्सर मैं बोला करता हूँ संगत पे, और करीब 3-4 दिन पहले ना एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक मैंने सुना, और वो बहुत पुराना गीत जो है उसका म्यूज़िक है। तो मन हुआ कि आपके साथ शेयर करूं। कोशिश करते हैं गुनगुनाने की। बहुत पुराना गीत और शायद सबको ही आता है ये। मैनू गल नाल लाया कर माफ खतावानू, रब नाल मिलाया मेरे बख्श गुनावानू। मैनू गल नाल लाया कर माफ खतावानू, रब नाल मिलाया मेरे बख्श गुनावानू। जिथों न मिले रहमत दर ऐसा नहीं है, उजड़े न वसावे जोए घर ऐसा नहीं है। जिथों न मिले रहमत दर ऐसा नहीं है, उजड़े न वसावे जोए घर ऐसा नहीं है। मंजिल ते पहुँच गए हाँ, की करना है रावानू, रब नाल मिलाया मेरे बख्श गुनावानू। लाया कर माफ खतावानू, रब नाल मिलाया मेरे बख्श गुनावानू। ये जो ट्यून है ना, सीधा रूह में उतरने वाली है। वेखो मरीज है दे लुकमान बन गए, ऐदे भक्त पूजे जान दे भगवान बन गए। देखो मरीज है दे लुकमान बन गए, ऐदे भक्त पूजे जान दे भगवान बन गए। जिथे बैठ दे ने जग पूजदा थावानू, रब नाल मिलाया मेरे बख्श गुनावानू। मैनू गल नाल लाया कर माफ खतावानू, रब नाल मिलाया मेरे बख्श गुनावानू। हो अर्ज
तेरी रजा। हे हो अर्ज है मेरी शाह दे शहनशाह, राजी रहा मैं ओ दाजेदा तेरी रजा। मैं शांत नगर च बसा छड़ सारे घरां नू, रब नाल मिलाया मेरे बख्श गुनाहां नू। मैनू गल नाल लाया कर माफ खतावां नू, रब नाल मिलाया मेरे बख्श गुनाहां नू। बेहद खूबसूरत गीत। और आज सुबह महापुरुष आए और उन्होंने एक कहानी सुनाई, एक बात बताई, वो आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। तो कहने लगे कि एक कोई साधु महात्मा थे, वो भिक्षा मांगने गए तो राजा खड़े हुए थे। वो जाके राजा के पास खड़े हुए और भिक्षा मांगनी, उनसे कहा कि कुछ दो। राजा जो था वो अस्तबल में खड़ा हुआ था और कहीं बहुत गुस्से में था। अब क्या होता है, एक बार, दो बार, तीन बार जब उस महात्मा ने, साधु महात्मा ने राजा से जो कहा कि मुझे भिक्षा दो, तो राजा क्रोधित होकर उसने क्या किया, वजीर को बोला कि ये जो घोड़े की लीद है ये आप इनको दे दो। वजीर ने जो है वो घोड़े की लीद जो है वो फकीर की झोली में डाल दी। अब वो जो लीद थी वो महात्मा जो थे वो अपने घर के बाहर, झोपड़ी के बाहर जाके उन्होंने रख दी। अब क्या होता है, दिन प्रतिदिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वो लीद जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वो इतनी बढ़ गई है कि वो लीद का कहीं पहाड़ सा बन गया है। तो राजा का वहाँ से कहीं चक्कर लगता है दोबारा, तो देखता है कि ये क्या कहानी है, लीद का पहाड़। तो वो साधु महात्मा के कुटिया में जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि महात्मा ये समझ नहीं आई कहानी। तो कहने लगे, राजन ये आप ही का दिया हुआ उपहार है, आप ही का दी हुई भेंट है, आप ही की दी हुई भिक्षा है, जो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जा रही है। उस दिन अगर आप कुछ और दे देते तो वो भी बढ़ता जाता, तो आपने ये घोड़े की लीद दी है तो वो भी बढ़ती जा रही है। तो राजा जो थे वो थोड़े से परेशान हो गए और कहने लगे कि महाराज, मैं तो उस समय गुस्से में था और मुझे पता नहीं कि क्या मुझसे अवज्ञा हो गई। तो एक बात उन्होंने और बोली कि राजन, ये सारी की सारी लीद जो है इससे छुटकारा तभी मिलेगा, ये तुम्हें खानी पड़ेगी, नहीं तो ये बढ़ती चली जाएगी। अब राजा के मन में जो है बड़ा एक भय उत्पन्न हुआ, बहुत क्रोध भी आ रहा था, भय भी था, और मन में ये भाव था कि किसी तरह इस मुसीबत से जो है वो छुटकारा मिले। तो बड़े विनम्र निवेदन करता है उस महात्मा के आगे राजन कि महात्मा कृपा करो, इस प्रॉब्लम से जो है मेरे को निजात दिलवाओ। तो वो संत फकीर जो कि थे वो कहने लगे कि राजन, ऐसा है कि जैसे जैसे तुम्हारी निंदा होएगी ना,
वैसे वैसे ये लीद का जो ढेर है वो कम होता चला जाएगा। अब राजा जो था वो बहुत संस्कारी था, बहुत गुणी था, प्रजा का ख्याल करने वाला था। तो कहता जी वो कैसे होएगी? तो फकीर ने बोला कि तू ऐसा कर, शराब की बोतल हाथ में ले और रथ पे बैठ, एक दासी को यहाँ बिठा, दूसरी दासी को दूसरे बगल में बिठा और पूरे शहर के चक्कर काट। तो उसने ऐसा ही किया। कहता है जी मैं मदिरा तो पीता नहीं हूँ, पानी की बोतल में जो है कलर डाल दिया और वो पूरे शहर में घूमा। अब जगह जगह जो है राजा की निंदा होनी स्टार्ट हो गई। जैसे जैसे निंदा बढ़ती जा रही थी वो लीद का जो ढेर था वो कम होता चला जा रहा था। अंत में जो है वो लीद उतनी बच गई कि जितनी उस राजा ने उस फकीर को दी थी। तो वो साधु महात्मा कहने लगे कि भाई राजन, ये तो आपको खानी ही पड़ेगी। तो राजा बड़ा परेशान हुआ, कहता महाराज ये मैं कैसे खा सकता हूँ? तो फकीर ने कहा चलो इसका भी मैं एक उपाय बताता हूँ। आप ऐसा करो, इसको जला दो, राख बन जाएगी, भस्म रूप हो जाएगी। तो एक एक पुड़िया जो है आप इसको धीरे धीरे खाते रहना। जैसे जैसे ये आप खाते रहोगे ये तो आपको खानी ही पड़ेगी। तो महात्मा का जो कहने का भाव ये था कि हम किसी को जो भी देते हैं, चाहे विचार रूप में, चाहे भेंट रूप में, चाहे शब्दों के रूप में, शब्द जो है वो ट्रेवल करते हैं इस ब्रह्मांड में, इस निरंकार में, इस यूनिवर्स में। शब्द जो है वो ट्रेवल करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो बढ़ जाते हैं। और जितना, अब उतना तो उस राजन को खाना ही पड़ा। तो कहने का भाव महात्मा समझा रहे थे कि जो हमने अपने मुख से जो शब्द बोलने हैं बहुत सोच समझ कर बोलने हैं। कहीं ऐसा ना हो कहीं गहरे में किसी का दिल दुख जाए और जो है वो जैसे वो लीद का ढेर बढ़ता चला गया, ऐसे हमने भी अपने शब्दों के रूप में किसी का दिल दुखाया। और ऐसा ना हो कहीं वो कहीं इतना पहाड़ होता चला जाए, इतना पहाड़ होता चला जाए कि अंत में जो है हमें दिक्कत हो वापस उसको लेने में। तो कहने का भाव महात्मा जो समझा रहे थे, अगर हम खुशियाँ बांटते हैं, हम सुख बांटते हैं, हम सुकून बांटते हैं तो वो भी बढ़ता है, हम दुख बांटते हैं वो भी बढ़ता है। तो जैसे हरदेव वाणी के शब्द में एक वो है कि निरंकार ये मौन है कितना हम भी कम बोला करें, और सोच समझ कर बोलें। कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारा दिया हुआ है, हमारा बोला हुआ है, वो कहीं वापस हमारे को लेना पड़े। और एक जो है कहीं और भी कहानी मेरे को याद आ गई, मैंने आज ही वो पढ़ी है, सुनी है। एक कहीं इंसान था, वो कहीं भरपेट कभी खाना नहीं खाया उसने। तो एक महात्मा थे, उनकी सीधी बात थी परमात्मा से। वो जो दुआ करते थे, अरदास करते थे, वो परमात्मा जो है कबूल कर लिया करता था। अब उन्होंने क्या किया, उस जो व्यक्ति था उसने कहा कि मैंने कभी भरपेट खाना नहीं खाया, आपकी सीधी बात है परमात्मा से, तो आप परमात्मा से मेरी एक अर्जी जो है स्वीकार करा दो कि मेरे भाग्य में जो भी है ना वो वन टाइम दे दो, जितनी भी रोटियां मेरे भाग्य में हैं। अब ये अरदास जो है वो परमात्मा से कर दी गई। अब परमात्मा ने बोला कि अपने जो है तो कहानी, हो सकता है ना जाने कितनी सच्चाई है, कहानी का हमने तो सार समझना है। उन्होंने अपने पीए को बुलाया और बोला कि भाई देखो उस फलाने इंसान के जो भाग्य में है कितनी रोटियां हैं। तो कहते हैं जी महाराज उसके भाग्य में तो सिर्फ 15 ही रोटियां बची हुई हैं।
हम अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं कि जो इसकी जितनी आयु है उस हिसाब से इसको मैनेज कर रखा है कि ये जिंदा भी रहे और इसको रोटियां मिलती रहें। तो परमात्मा ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा है, उसकी तरफ से अर्जी आई है, अब माननी तो है ही। तो कहने लगे कि इसके भाग्य में कितनी रोटियां हैं? कहने लगे जी 15 रोटियां हैं। कहते चलो 15 के 15 एक बार वन टाइम इसको अरेंज करा दो। अब कोई सज्जन आते हैं, वो 15 की 15 रोटियां जो हैं उस तक पहुंचा देते हैं। अब वो कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने समझाया कि जैसे कोई 2 रोटी खाता हो तो भूख लगी हो 4 खा लेगा, 5 खा लेगा, इससे ज़्यादा मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं खा पाएगा अगर 2 रोटी की कैपेसिटी है उसकी। तो 15 रोटियां जब उसको प्रोवाइड करा दी गई तो वो बड़ा खुश हुआ कि 15 रोटियां एकदम से मिल गई। अब उसने 5 रोटियां एक टाइम में खा ली। अब दूसरे टाइम के लिए भी 5 रोटियां उसने खा ली, 5 रोटियां बच गई। अब उसके मन में भाव आता है कि यार ये 5 रोटियां जो बच गई हैं, इसको मैं अपने लालच के लिए अगर इसको रखूंगा तो ये खराब हो जाएंगी, मेरे किसी काम की नहीं रहेंगी। तो कहते हैं कि मैं अपने जैसा कोई इंसान ढूंढता हूँ और उसको ये परवान करा देता हूँ, उसको मैं खिला देता हूँ। तो उसके मन में जो सेवा का भाव आया, उसने वो 5 रोटियां जो हैं खिला दी। परमात्मा का भी विरध है कि वो जो हम दे रहे हैं किसी को भेंट रूप में, कोई दान रूप में, कोई सेवा रूप में, कोई लंगर रूप में, तो वो 10 गुना करके परमात्मा जो है वो वापस देता है। अब वो 5 रोटियों की जो है अगले दिन 50 रोटियां आ गई। नेक्स्ट डे उसने क्या किया, 5 रोटियां फिर खाई। अब कहने लगा कि यार अब तो 45 रोटियां बच गई हैं, इसका मैं क्या करूं। उसने बांट दी। नेक्स्ट डे 450 रोटियां आ गई। अब धीरे 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 वो बढ़ता रहा सिलसिला और उसने खुला लंगर चला दिया अपने घर पर। अब वो साधु महात्मा जो थे, जो परमात्मा से बात करी थी, जिन्होंने अप्रोच लड़ाई थी, उन्होंने देखा कि यार ये कहानी समझ नहीं आई। तो परमात्मा के पास जाते हैं, बात करते हैं, कहते हैं जी परमात्मा आप भी झूठ बोलते हो, भाई क्या हो गया। कहता है जी उसका वो तो खुले लंगर चल रहे हैं, आप तो कह रहे थे उसके भाग्य में सिर्फ 15 ही रोटियां बची हैं। वो कहने लगे कि भाई ऐसा है, मेरा तो बिरध है, मेरी तो कमिटमेंट है, 10 गुना करके दूंगा। अब उसने डोनेट कर दिया, मैं क्या करूं। अब वो रोज का उसका नियम बन गया, वो ऐसे ही कर रहा है। तो परमात्मा ने कहा कि ऐसा है, अपने पीओ को फिर आदेश दिया, कहीं जाकर देखो, कहीं उसके मन में कहीं अहम भाव तो नहीं आ गया कि मेरे खुले लंगर चल रहे हैं, दिन रात जो है मैं सेवा कर रहा हूँ, लंगर चला रहा हूँ। और वो परमात्मा का पीए जो है वो आता है, वहाँ पे बैठ जाता है लाइन में। अब जिसको रोटियां प्रोवाइड हुई वो क्या नजरें नीची करके सिर्फ प्लेट में जो है वो डाली जा रहा है। अब परमात्मा के पीए ने उससे पूछा कि भाई आप ऊपर देखते क्यों नहीं हो जिसको लंगर दे रहे हो। कहता है जी मेरी औकात नहीं है, मेरी औकात तो कुछ भी नहीं है, मेरे भाग्य में तो कुछ था ही नहीं। मैं इसलिए नहीं देखता हूँ कि कहीं कोई सुंदर शक्ल देखकर, कहीं कोई गोरी चमड़ी देखकर, कहीं कोई अमीर इंसान देखकर मैं जो है उसके थाली में जो है कहीं लंगर जो है वो कहीं 1 कड़छी की जगह 1.5 कड़छी ना डाल दूँ, आधी कड़छी की जगह 1 कड़छी ना डाल दूँ। तो मैं इसलिए नहीं देखता हूँ। तो ऐसे ही सिलसिला उसका चलता रहा। कहने का भाव, परमात्मा जो है देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है। फिर इसकी भक्ति में अगर हम सेवा में समर्पित हो जाते हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं जो है
कहीं एक बार आजमा लिया करता है कि कहीं हमारे अंदर जो है मान ना आ गया हो, कहीं हमारे अंदर जो है मैं की भावना ना आ गई हो। अब कहने को तो ये कहानी थी, पर हमने तो इसका सार लेना है, और सदगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना बनती है कि सेवा अगर आप बख्श देते हो तो हमारे मन में जो है कहीं ऐसा भाव कोई भी ना आ जाए। सिमरन आप बख्श देते हो तो कहीं मन में भाव ना आ जाए ऐसा। संगत पे आपकी कृपा से हम चले जाते हैं, कहीं हमारे मन में ऐसा भाव ना आ जाए। और शब्दों का जो चयन है वो सोच समझ कर हम करें, किसी का दिल ना दुखाएं। अपने लिए ही अरदास, अपने लिए ही प्रार्थना इस निरंकार के चरणों में मैं करूँगा कि हे सतगुरु माता जी, आप ऐसी कृपा करो, कभी भी सपने में भी आपके किसी भगत का, आपके किसी संत का इस घट से दिल ना दुखे, इस घट से दिल ना दुखे। बस यही अरदास, यही प्रार्थना है। फिर मिलेंगे किसी नई बात के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू। धन निरंकार जी।